आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अपना बोर्ड एग्जाम का फॉर्मेट, जो आपके आंसर शीट जो मिलती है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या टिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स होंगी जिनको यूज़ करते हुए आप एक अच्छे लेवल के नंबर ला सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम देते हो, जैसे CBSE का एग्ज़ाम हो गया या कोई भी आप 12th 10th या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसका जो फॉर्मेट, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए लिखने का, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो भी लिखना है उसको पहले तो माइंड में बिल्कुल सेट करके रखिएगा। गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आपसे बाई चांस कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको ऐसे गोल 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 ऐसे करके काला काला मत कर दीजिएगा। उसको सिर्फ एक सिंगल लाइन से आपको कट करना है। समझ में आई? दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है उसके अंदर। अगर आपका कोई सवाल है, लाइक जैसे 6 नंबर का सवाल है, उस सवाल के अंदर आपको ब्लैक पेन यूज़ करते हुए उसका हेडलाइन आपको लिखना है, फिर उसके अंदर आपको पॉइंट बना देने, कम से कम 12 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट्स में आप करिएगा। हर एक पॉइंट के अंदर 1 से 2 लाइन होनी चाहिए। 2 लाइन तो आप मैक्सिमम रखिएगा ही, 2 लाइन अगर 6 नंबर का, तो ऐसे आपके पास में उसके अंदर 12 पॉइंट होने चाहिए। अगर उसके बीच में कहीं भी जैसे कोई सन आ रहा है या किसी का नाम आ रहा है तो उसको आप यूज़ करिएगा ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से लिखने का कोशिश करिएगा जब आपको श्योरिटी हो, पूरी श्योरिटी। समझ गए? ऐसा ना हो कि आप उसमें कंफ्यूज है कि भाई ये तो इतने सन में हुआ था या इतने सन में इसकी पैदा हुआ था। आप कंफ्यूज है तो मत लिखिएगा, क्योंकि जब आपने उसे ब्लैक पेन से लिख दिया ना, एक तरह से हाईलाइट हो गया वहाँ पर। क्योंकि टीचर के सामने जब आपकी कॉपी आएगी ना, तो वो उसी चीज़ को देखते हुए उसको टिक करते हुए जाएगा। उसी के बिहाफ पे आपके नंबर रखे जाते हैं। और जितना आप कोशिश कर सकते हैं, जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कराएं कॉपी चेक करने में। इस बात को ध्यान रखें। हेल्प आप कैसे कराएंगे? ये ना हो कि आपने पूरी उसके अंदर खिचड़ी पका के आ गए, आप उसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। पॉइंट टू पॉइंट आप उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? अपनी राइटिंग स्किल्स को आप सुधारेंगे, अपनी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छा करेंगे। और जो भी आप लिख रहे हो पहले से ही सोच कर फिर लिखिएगा। बल्कि अपनी लैंग्वेज में आप बेशक बात करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप उसके अंदर बात करिए। ब्रैकेट का यूज़ करिएगा, कहीं भी आपको हाईलाइट दिखाने कुछ में ब्रैकेट यूज़ करिए, स्टार का यूज़ करिए, एरो का यूज़ करिए। समझ के पैटर्न्स बनाइए, यानी कि इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर देखिए आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। और साथ में जो आप कंटेंट वहाँ लिख रहे हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा उसके। तो ये मैं एक आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। 10th का हो चाहे 12th का हो, किसी भी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मैं तो ये बोलूँगा कि आपको इसकी आदत बना लेनी चाहिए। अपनी नोटबुक से ही आपको इसकी आदत बना लेनी चाहिए। फ्लूड वगैरह का ना यूज़ करें, ठीक है? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। समझिए? पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, इन फुल स्टॉप, इनका भी आपको यूज़ करते हुए जाना। राइटिंग बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे आप, रेड पेन का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ब्लू पेन और ब्लैक पेन का आप यूज़ करेंगे उसके अंदर। और बाकी फिर भी आप जो भी आपका एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी ना लिखें, सिर्फ आप टिक लगा सकते हैं। जो आपको रफ पार्ट दिया होगा उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बाकी अपना, और जो आपकी एग्ज़ाम शीट होगी ना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लाइनिंग वगैरह कर अपना काम शुरू करेंगे। फिर देखिएगा आप रिज़ल्ट अपने भी, आपके मार्क्स आएंगे ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा याद करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बकवास होती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैं भी टीचर हूँ स्कूल के अंदर, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, जिनको मैंने देखा है, परखा है, समझा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी उन सभी बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, 11th में, 12th में है या स्कूलिंग में है उनके अंदर। और इवन कॉलेज में भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए भी ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए आप अच्छे लेवल से आपके नंबर आते हैं और आप बस, आपके घर वाले भी खुश, पड़ोसी जल जाएंगे पूरी तरह से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके स्टूडेंट्स सर्कल में हैं। और जो अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो भी, तो ये काफ़ी हेल्प होगी उनके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।